डॉक्टर करुणा सागर, क्या कारण है कि पी चिदंबरम ये कह रहे हैं कि भारतीय नागरिक इस तरीके से रेडिकलाइज हो रहे हैं, आतंकवादी हो रहे हैं? उनका कहना है कि आतंकी हो रहे हैं। साहिल जी, फिर मैं वही कहूंगा कि जब सरकार के तरफ से तथ्यों के साथ कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो तरह तरह के कयास लगाए जाएंगे, जो मीडिया में भी लगाए जा रहे हैं, लोग भी लगाएंगे। तो अभी तक ये सरकार ने नहीं बताया है कि इसका क्या विदेशी ताकतों के साथ भी तार जुड़ा हुआ है, और जो न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो प्रधानमंत्री ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के समय, वो क्या अभी भी ऑपरेशनल है या वो सिर्फ उसी समय के संदर्भ में बोला गया था। तो ये जरूरी ये है कि हम लोग ये सरकार से सुने कि क्या है, क्या एक्सटेंट है। कई राज्यों में इसके तार पाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पे। आपने पूरा लिस्ट दिखाया, पहले महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुए हैं। तो देश में विभिन्न क्षेत्रों में ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और हमारी एजेंसीज, जैसे वैद्य साहब ने बताया कि ये जो रिकवरी हुई है ये तो एक्सीडेंटल रिकवरी है, कि एक एसएसपी श्रीनगर को नौगांव में एक पोस्टर का वाकया नजर आया, उसने इंक्वायरी वहां से शुरू की और उसके बाद ये और वो जो पोस्टर है जिससे ये पूरा मामला खुला, वो जैशे मोहम्मद का पोस्टर लगाने की कोशिश हुई थी, और उसके उस सीसीटीवी से दरअसल इस पूरे मामले की परतें खुली थी। और जैशे मोहम्मद पाकिस्तान से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। करुणा सागर जी, आपकी बात खत्म करिए। हाँ। कि ये तो एक एक्सीडेंटल रिकवरी थी क्या? अगर इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था जिसमें कि हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मारने की साजिश थी, और हमारी पूरी एजेंसी, जो चाहे इंटरनल एजेंसी जो जितनी हैं, हमारी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो जो सारा का सारा केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर आता है, और जो राज्यों की जो पुलिसें हैं वो सब, तो वो सब को किसी को कुछ नहीं हवा लगा। और सिर्फ अगर एक एसएसपी ये बात अगर ने ये नहीं देखा होता, इसके सूद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैशे मोहम्मद का पोस्टर लगाते समय ये बात का खुलासा होता है कि ये पोस्टर आखिरकार कौन लगा रहा है, और उसके बाद पता चलता है ये कोई डॉक्टर आदिल है, और वहां से धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती है। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम का विस्फोटक बरामद होता है, और उसी दिन रात को दिल्ली के भीतर इस तरीके से ब्लास्ट होता है। 4 गाड़ियां पकड़ी गई है। यह भी कयास आज की स्थिति में लगाया जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट का प्लान था, लेकिन विदेशी ताकतों का इसमें हाथ होने का जिक्र अब तक कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से, या सरकार के द्वारा जो अधिकृत ब्रीफिंग की गई है उसमें भी नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, इससे पहले 22 तारीख को पहलगाम का अटैक होता है। 23 तारीख को तुरंत ही भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है। पुलवामा का इंसिडेंस होता है 14 फरवरी को ही एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है। उरी का अटैक होता है 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 के बाद को ही यह कहा जाता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। पठानकोट अटैक होता है 2 जनवरी 2016 को, और उसी दिन यह कहा जाता है ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान का हाथ है। जैशे मोहम्मद का नाम आने के बावजूद आज की स्थिति में विदेशी ताकतों की तरफ उंगली क्यों नहीं दिखाई जा रही है? इसके सोच देखिए, जो इस पूरी घटनाक्रम में जो चेन है, उसके लिए जैसा वैद साहब ने कहा, कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके आगे जो पूरी चेन बनती गई है, मेरे विचार में अगर वो चेन को डिस्क्लोज नहीं करते तो ये वाला हादसा भी नहीं होता। जैश के होने के बावजूद विदेशियों का नाम नहीं लिया जा रहा। शायद अभी तक उसके बारे में कोई, एक तो हो सकता है क्लू नहीं मिले हों, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये घटना कश्मीर से बाहर हुई है। सीमा, अभी तक जितनी भी घटनाएं ज्यादातर हुई हैं वो सीमावर्ती स्टेट कश्मीर में या पठानकोट, वो भी कश्मीर के पास में ही है, वहां पे हुई हैं, जिसमें ये डायरेक्टली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से
मिलिटेंट्स भेजे गए होंगे, हथियार भेजे गए होंगे और उनसे किया गया होगा। और अगली चीज ये है कि इसमें अभी तक जितने भी व्यक्तियों को पकड़ा गया है वो सभी के सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी के सभी तकरीबन कश्मीर के निवासी हैं। और अगली चीज ये है कि आरडीएक्स तो एक कॉम्पैक्ट चीज है जो शायद लाई जा सकती है। अमोनियम नाइट्रेट 3000 केजी जो एक जगह मिला 2900 और एक जगह 360 केजी वगैरह मिला, वो मुझे नहीं लगता कि बाहर से आ सकता है। वो तो यहां भी मिल सकता है, तो यहां भी मिल सकता वो है, यहां भी मिल सकता है। इधर में माइनिंग में कई जगहों पर इस्तेमाल। परंतु बात यह है कि ये लोग इतना ज्यादा इकट्ठा कर रहे थे और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी भनक नहीं थी। ये बहुत एक चिंताजनक बात है। ठीक। जो इन लोगों ने आपस में प्लान किया होगा, मॉड्यूल्स अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उन्होंने प्लान किया होगा, तो उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स होंगे, वो क्यों नहीं मिले हैं? तो ये एक अलग बात है कि कश्मीर पुलिस की प्रोएक्टिवनेस की वजह से बहुत बड़ा हादसा रुक गया। परंतु हम ये कहें कि इस फेलियर को कवर अप कर दिया जाएगा, ये नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में आगे से सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है। एसपी वैद सर, जो सवाल मैं सूद सर को पूछ रहा था इसी बात को लेकर, क्या इसमें विदेशी ताकतों का फुटप्रिंट दिखाई देता है इस पूरे मॉड्यूल में? ये होम ग्रोन मॉड्यूल है। इंडियन मुजाहिदीन भी भारत के में तैयार हुआ मॉड्यूल था, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा था। रियाज भटकल को जिस तरीके से मदद मिल रही थी, बाकी सारी चीजें थी। साहिल जी, यहाँ बहुत होशियारी से लोकल लड़के इस्तेमाल किए, लोकल मटेरियल इस्तेमाल किया गया, लेकिन मकसद वही है। और आप जानते हैं, मैंने हजारों टेररिस्टों को इंटेरोगेट किया है। पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद गुजरात राइट्स एंड डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। उसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इन तंजीमों के थ्रू, जैशे मोहम्मद के थ्रू, लश्कर तोयबा के थ्रू, इंडियन लड़कों को रेडिकलाइज करने के लिए, उनको विक्टिम दिखाने के लिए और उनको तैयार करने के लिए, और उस लोकल मॉड्यूल को होशियारी से यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मुझे लगता है ये साजिश जो थी, ये जो एनिवर्सरी आ रही है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की, उस वक्त कोई इन्होंने सीरियल बहुत बड़े अटैक्स करने थे, लेकिन चूंकि पकड़े गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में हो गई, जो अगर ना होती तो शायद ये भी धमाका बचाया जा सकता था। ये सारे जो हुआ एपिसोड, उसमें जल्दबाजी में ये अटैक करना पड़ा इसको। और इन्होंने देखिए जगह चुनी जहां से प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं नेशन को, और लाल किला, और टाइम वो जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां 3 घंटे उसने वेट किया। ये सारा कुछ इसको मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटर्स को दिमाग में रखना चाहिए। डॉक्टर सागर, जल्दी से डॉक्टर सागर 30 सेकंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला। साहिल जी, वैद साहब इतने सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, और ये भी संदेह के दायरे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है। और ऐसी बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। आप अखबारों में देखिए, मीडिया चैनल पे देखिए, तो हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के प्रधानमंत्री उसको चेयर करें और सारी बातों को जनता के चर्चा इसकी काफी हो रही है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के हित में जितनी आवश्यक जानकारियां हैं उतनी ही जानकारियां सार्वजनिक किए जाने की नीति होती है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में आगे की कड़ियां, पहले अभी वैसा भी बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी हो जाने के कारण उमर नबी को ये विस्फोट करने में सफलता मिल गई। अब करुणा सागर जी और इनकी पार्टी चाहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी जानकारी दे दी जाए, ताकि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस तो रोक या जो लोग शामिल हैं वो सारे के सारे उन आतंकवादियों को तत्काल निष्क्रियता की तरफ। आप सभी का शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए।